Hello everyone, a very good evening and all of you welcome back to SHP Zoom वेबिनार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का वेबिनार का शुरुआत करते हैं। एज आई सेड कि बहुत दिनों से ये तो चल रहा है क्योंकि ये जब मंथ में स्टार्टिंग हुआ था तो तभी हमने बताए थे कि ये कंटिन्यूएशन चलता रहेगा। सो आज वेडनेसडे है एंड फिर से वन मोर एपिसोड जहां पे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की कंटिन्यूएशन चल रहा था वही कंटिन्यू रहेगा। सो आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का ये वेबिनार का बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत करते हैं। जिन्होंने अभी तक अपनी टीम में शेयर नहीं किए हैं, आप जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए। एंड जितने भी नए लोग आज फर्स्ट टाइम ये वीडियोस देख रहे हैं या फिर आगे जाके यूट्यूब में वीडियोस फर्स्ट टाइम देखेंगे, उनके लिए मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि हम लोग का जितने भी वीडियोस होते हैं वो हर रोज यूट्यूब में अपडेटेड रहते हैं। सो अगर आप जूम में लाइव मिस भी कर देते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप जाके बाद में भी वो देख सकते हैं। सो हम लोग के हेल्थ, एग्रीकल्चर, बिजनेस रिलेटेड सब के ऊपर मीटिंग्स जैसे होते हैं वैसे ही वीडियोस भी अपलोडेड रहते हैं। जितने भी लोग आज लाइव देख रहे हैं उनके पास मैं ये रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर शेयर करना चाहूंगी कि आपके पास अनम्यूट का ऑप्शंस नहीं रहेंगे, लेकिन आप लोग म्यूट रहते हुए भी इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर चैट बॉक्स और बाय रेजिंग योर हैंड्स। और अगर कोई भी सवाल आपके दिमाग में आता है, ये जितना टाइम ये वेबिनार चलता रहेगा, अगर कोई भी दिमाग दिमाग में कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स अगर अराइज होते हैं, देन आप वो एंड तक आप वो पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। सो आई थिंक कि इससे आप लोगों का डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे एंड इट विल बी अ गुड कॉन्वर्सेशन। चलिए आज का ये सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट ये मंथ जब शुरू हो रहा था तब से मैं बता रही थी कि ये कंटिन्यूएशन चलता रहेगा। एक के बाद एक कंटिन्यूएशन चल रहा है, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास पहुंच रहा है एंड उसी के साथ एक प्रॉपर रूटीन के साथ पहुंच रहा है। जैसे कि आज का टॉपिक बहुत लोगों के पास शायद शेयर हो चुका है एंड जिनके पास शेयर नहीं हुआ है उनके लिए भी मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। आज का जो टॉपिक है, बेसिकली अगर किसी ने मिस कर चुका है पिछले वेबिनार्स, तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पिछले वेबिनार्स जाके यूट्यूब में जरूर देखें, क्योंकि अगर आप फर्स्ट दो वेबिनार्स नहीं देखे होंगे देन इट विल बी अ टफ जॉब टू अंडरस्टैंड। इसके लिए ये कंटिन्यूएशन चलता रहेगा हम लोगों को। अगर कोई भी मीटिंग आपने स्किप किए हैं पिछले दो, तो इट विल बी माय रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जाके वो चेक करें। इससे आपका रूटीन भी सही रहेंगे एंड इसके साथ आपको समझने में भी बहुत इजी हो जाएगा मैटर। आज का जो टॉपिक है, एंड योर डे विथ रेडियंट स्किन। जी हाँ, क्योंकि हम लोग शुरुआत कैसे करें, शुरुआत का दो स्टेप हम लोग जान चुके थे एंड स्किन केयर को स्टार्ट कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट योर डे, वो भी हम लोग जान चुके थे पिछले वेबिनार्स में। लेकिन आज बारी है कि ये दिन को एंड कैसे करें। एक अच्छे दिन का जैसे हम लोग शुरुआत किए थे, वही दिन का एंडिंग भी बहुत जरूरी होता है। ये स्किन केयर रूटीन जो होता है, ये सुबह जैसे हम लोग स्टार्ट किए थे, अगर आपने मिस कर चुके हैं, आई विल रिपीट कि आप जाके यूट्यूब में चेक कर सकते हैं प्रीवियस का जो मेरा सेशन था, उसमें आप आपका दिन का शुरुआत कैसे कर सकते हैं स्किन केयर रूटीन के साथ, वो डिटेल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूं मैं। उसके बाद हम लोग ये दिन को एंड कैसे करेंगे विथ प्रॉपर केयर, विथ प्रॉपर रूटीन। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी वंस लाइफ। एंड लोग यहीं पे जाके अटक जाते हैं, लोग यहीं पे जाके कंफ्यूज्ड भी हो जाते हैं। एंड नॉट ओनली कंफ्यूजन, लोगों के पास बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत डाउट्स आते हैं कि अभी क्या करना चाहिए। जब सुबह निकल रहे थे तो हम लोग सनस्क्रीन वगैरह यूज तो कर लिए हैं, लेकिन अभी रात को प्रॉपर क्या यूज करना चाहिए, क्या यूज करने से प्रॉपर केयर स्किन को मिलेगा। एंड नाइट इज द बेस्ट टाइम टू ट्रीट योर स्किन, टू नरिश योर स्किन, ये सभी को पता है। आज का जो टॉपिक है, एंड योर डे विथ रेडियंट स्किन। बेसिकली अगर ये हम लोग के
डे को एंड करना है, बहुत अच्छे तरीके से एंड करना है, तो कहीं ना कहीं एक ग्लोइंग अप स्किन के साथ हम लोग एंड कर सकते हैं। एंड अगर नाइट केयर के बारे में बात करें, देन डेफिनेटली नाइट केयर रूटीन इज द वेरी क्रूशियल थिंग इन आवर स्किन केयर रूटीन। क्योंकि ये नाइट का जो टाइम होता है, ये बहुत लॉन्ग स्पैन है, एंड जहां पे हम लोग का स्किन रिपेयर होने का टाइम लेते हैं, एंड रिपेयर होने के टाइम उनको मिलता है, एक प्रॉपर टाइम मिलता है, वो स्किन रीजनरेट हो पाए, वो स्किन रिपेयर हो पाए। क्योंकि तब हम लोग जब हम लोग स्लीप के लिए जाते हैं, तो वी केम टू एंड रेस्ट, राइट, हम लोग बहुत ज्यादा रेस्ट में रहते हैं, तब बाहर नहीं जाते हैं, पॉल्यूशन नहीं आते हैं, नथिंग, नो एलिमेंट्स विल बी देयर टू डिस्टर्ब अस। तो कहीं ना कहीं हम लोग की स्किन पूरे रेस्ट मोड में चले जाते हैं, एंड स्किन का जो इंटरनल फंक्शन है, स्किन को रिपेयर करना, स्किन को रीजनरेट करना, ये सब का काम बहुत आसानी से स्टार्ट हो जाते हैं, एंड बहुत सक्सेसफुली ये टाइम बहुत सक्सेसफुली हम लोग को यूटिलाइज करना चाहिए। एंड इसी के लिए नाइट केयर रूटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लोग कहीं कभार ये मिस कर देते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो ये बेनिफिट्स नहीं जानते हैं, या फिर नाइट केयर रूटीन एक्चुअली क्या होता है ये उनको नहीं पता है। दे गो टू अ रॉन्ग प्रोडक्ट, दे गो टू अ रॉन्ग रूटीन। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सो लेट अस क्लियर कि नाइट के रूटीन होता क्या है, एंड नाइट के रूटीन में करना क्या है। सो बेसिकली इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मेरे लिए भी होता है, एंड आई थिंक आप सभी के लिए होगा। जब भी हम लोग रूटीन के बारे में सोचते हैं, तो बहुत कुछ दिमाग में आ जाता है कि अभी तो 10-12 प्रोडक्ट चाहिए, इसके बाद ये, उसके बाद वो, एंड कहीं ना कहीं हम लोग को दिमाग में समझ में नहीं आता है कि व्हाट विल बी द एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट फॉर अस। एंड वहीं पे प्रॉब्लम अराइज होता है। हम लोग को पता नहीं होता है कि एक्चुअली क्या चाहिए, एक्चुअल नीड्स क्या है स्किन के लिए। स्किन के ऊपर से प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रोडक्ट्स अप्लाई करने से ही आपके स्किन हेल्थ सही नहीं रहेंगे। आपकी स्किन हेल्थ सही रखने के लिए आपके स्किन के नीड्स को समझना बहुत जरूरी है। एज आई सेड दैट प्रीवियस ऑल्सो, प्रीवियस का जो भी दो, ऑलरेडी दो सेशंस का कंटिन्यूएशन ये चल रहा है, एंड ये थर्ड सेशन है जो कंटिन्यूएशन चल रहा है, राइट। एंड हर एक सेशन में मैंने यही बताया कि हम लोग की स्किन की नीड्स को जानना बहुत जरूरी है। अगर स्किन की नीड्स को हम लोग जान जाएंगे, देन इट विल बी वेरी इजी। जैसे हम लोग की बॉडी की नीड्स को हम लोग को जानना चाहिए, जब भी हम लोग बॉडी पे सप्लीमेंट्स डालते हैं या फिर बॉडी पे खाना डालते हैं, तो हम लोग को वो भूख का जानकारी लेना बहुत जरूरी है, वो क्या चाहिए बॉडी को वो जानना बहुत जरूरी है। सेम एज स्किन के बारे में भी सेम है। सेम थिंग हैपेंस टू आवर स्किन। स्किन को भी कुछ चाहिए, स्किन हैव डेफिनेट नीड्स, स्किन हैव सेपरेट नीड्स। अगर हम लोग वो नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, देन इट विल बी वेरी इजी टू फॉलो योर स्किन केयर रूटीन। एंड उसके लिए नाइट के रूटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। डे के रूटीन तो हो चुका है, आपके दिन का शुरुआत कैसे आप करेंगे, फिर उसके बाद आप घर से निकलने से पहले क्या करेंगे, घर पे रहने से क्या करेंगे, एंड उसके बाद आप दिन का जैसे शुरुआत किए किए थे, दिन का एंडिंग आप कैसे करेंगे। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। सो बेसिकली ये जो एक लॉन्ग स्पैन नाइट के टाइम में मिलता है, एक लॉन्ग टाइम मिलता है जहां पे स्किन को कोई डिस्टरबेंस नहीं, स्किन को कोई बाहर के एलिमेंट से ज्यादा फाइट नहीं करना पड़ता है, एंड दैट कीप्स ऑन रेस्ट मोड। तब हम लोगों को वो न्यूट्रिएंट्स देना चाहिए जो हम लोग सुबह नहीं दे पा रहे थे। जो न्यूट्रिएंट्स एक स्किन को चाहिए वो देने का सबसे अच्छा टाइम है नाइट। सो बेसिकली अभी हम लोग जानेंगे कि क्या ऐसा न्यूट्रिएंट्स, क्या ऐसा नीड्स स्किन के लिए देना बहुत जरूरी है। सो लेट्स गो अहेड एंड मेक क्लियर कि नाइट केयर में हम लोगों को क्या यूज करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे हम लोग वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे हम लोग प्रोडक्ट्स देखते हैं, एंड फाइनली वी गेट्स कंफ्यूज्ड। लिटरली जब एंड में आते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी लेना है, वो भी लेना है, ये भी करना है, वो भी करना है। सो मेक इट वेरी क्लियर कि आपको क्या करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट, आई मीन लेट्स बिगिन। ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट तो कर चुके हैं, लेट्स बिगिन। सो बेसिकली जो पहला स्टेप
जो हम लोग दिन का शुरुआत में किए थे, जो दिन का स्टार्टिंग जब हम लोग कर रहे थे, तब जो 2 स्टेप से हम लोग शुरुआत किए थे, उसमें से 2 स्टेप कंटिन्यू रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। यानी कि आपकी क्लींजिंग की स्टेप एंड टोनर की स्टेप जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डाल चुकी हूं। सो अगर आपने मिस कर चुके हैं, इट विल बी आवर रिक्वेस्ट कि आप जाके वो देख लीजिए, तो ये क्लियर हो जाएगा। सो द फर्स्ट 2 स्टेप जहां पे आपकी फेस वॉश की जरूरत है एंड आपकी टोनर की जरूरत है, वो 2 कंटिन्यू रहेंगे, वो 2 में कोई चेंजेस नहीं है, वो आपको रिपीट करना पड़ेगा। आप फेस को वॉश करेंगे, आप जब भी बाहर से आते हैं, अगर आप बाहर नहीं भी जाते हैं तो भी सोने से पहले आप पहले फेस को वॉश कर लीजिए फेस वॉश से। एंड किसके लिए कौन सा फेस वॉश चाहिए, ये डिटेल्ड में ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में ऑलरेडी डाल चुके हैं। सो आप जाके वो चेक कर सकते हैं। सो उसके बाद फेस वॉश के बाद जो सेकेंड स्टेप आते हैं, यानी कि वाइटल स्टेप, दैट इज टोनर। सो आई जस्ट वांट टू नो कि कितने लोग प्रीवियस ऑलरेडी देख चुके थे, प्रीवियस 2 वेबिनार्स में ऑलरेडी अटेंड थे या फिर यूट्यूब में देख चुके हैं। ऐसे व्यक्ति, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स और यू कैन डू कमेंट्स, एनीवन हियर? ओके, रेज हैंड्स तो हो रहे हैं। सो एनीवन जो ऑलरेडी प्रीवियस वेबिनार्स देख चुके थे या फिर यूट्यूब में वीडियोस देख चुके हैं? ओके, सो रेज हैंड्स दिख रहा है, कमेंट्स उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है। सो इट सिम्स कि बहुत सारे न्यू मेंबर्स हैज बीन ज्वाइंट। सो जरूर आप जाके प्रीवियस वीडियोस को चेक करें। सो आफ्टर फेस वॉश उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो है टोनर। एंड टोनर के लिए भी हम लोग के पास ऑप्शंस हैं, एंड आपको कौन सा ऑप्शंस चूज करना है उसके ऊपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। सो आप जाके जरूर वो चेक करें। सो फेस वॉश एंड टोनर, ये 2 स्टेप तो रहेंगे, ये रिपीट होंगे। आप सुबह के टाइम अगर फेस वॉश एंड टोनर यूज करें हैं, देन इट विल बी रिपीटिंग। आप रिपीट करेंगे जब भी आप सोने से पहले आपके फेस को वॉश करें फेस वॉश से, एंड उसके बाद आप टोनर को अप्लाई करें। सो ये 2 प्राइमरी स्टेप है, ये आपको करना ही है। लेकिन इसके बाद जो करना है, आपके स्किन को रिपेयर करना है, रीजेनरेशन करना है। क्योंकि ये नाइट टाइम ड्यूरिंग योर स्लीप हम लोग की स्किन सबसे ज्यादा कोलाजन प्रोड्यूस कर सकता है, इसीलिए स्किन का इलास्टिसिटी दैट टाइम सबसे ज्यादा रहते हैं। एंड ये मेंटेन्ड इलास्टिसिटी रहते हैं, आपके स्किन के रिंकल्स को रिड्यूस कर सकते हैं ये टाइम। सो अगर ये टाइम में हम लोग वो प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट या फिर वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स या फिर वो प्रॉपर वाइटामिन्स अगर हम लोग डालते हैं, देन आवर प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व। क्योंकि ये इससे अच्छा टाइम आपके स्किन के लिए हो ही नहीं सकता। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है स्किन के लिए, एंटीऑक्सीडेंट, वाइटामिन्स, ये सब हम लोग को रात को जरूर देना चाहिए। एंड अगर एंटीऑक्सीडेंट का बात करें, देन नंबर 1 प्रोडक्ट जो इसके बाद आएंगे जो सबको लेना चाहिए, दैट विल बी विटामिन सी फेस सीरम। ये प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट है स्किन के लिए। अब प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकते हैं, आपकी स्किन इलास्टिसिटी को बढ़ा सकते हैं, आपके रिंकल्स को घटा सकते हैं, एंड उसके साथ एक प्रॉपर फ्लॉलेस ग्लोइंग स्किन आपको दे सकते हैं। ये विटामिन सी फेस सीरम बेसिकली ये नाइट टाइम यूज करने के लिए हम लोग सबसे ज्यादा सजेस्ट करते हैं, क्योंकि नाइट टाइम इज द बेस्ट टाइम टू नरिश योर स्किन। एंड इससे ज्यादा नरिशमेंट कोई और प्रोडक्ट आपको दे नहीं सकते जो प्रोडक्ट ये दे रहा है। क्योंकि इसका जो इंग्रेडिएंट्स है, इसमें सैंडलवुड है, लोटस ऑयल है, टी ट्री ऑयल है, एंड विटामिन सी है। एंड वो भी विथ नो पैराबेन्स, नो सिलिकॉन्स, नो एडेड फ्रेग्रेंस, टोटली नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, एंड वो भी ऑयल फ्री।
ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग जो सीरम यूज करते हैं, बाहर का सीरम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, दे विल गेट समटाइम दे गेट हेजिटेट टू टेक अ सीरम, क्योंकि उनको लगता है कि सीरम यूज करने के बाद स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है, बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाता है, स्टिकी बन जाता है, एंड पिंपल्स का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। सो ये जो जितने सारे डाउट्स हैं, लेट मी मेक वेरी क्लियर, वो सारे डाउट्स यहाँ पे नहीं रहेंगे आपके लिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें टी ट्री ऑयल है, लोटस ऑयल है, सैंडलवुड है एंड प्योर विटामिन सी है, जो कि बहुत लाइट वेट है, ऑयल फ्री है। सो बेसिकली ये वो स्टिकीनेस आपके स्किन में कभी नहीं देंगे, एंड उसके साथ एक बहुत प्रॉपर फ्लॉलेस स्किन देने में आपको मदद करेंगे। सो दिस विल बी अ बेस्ट प्रोडक्ट टू यूज एट बिफोर योर बेड टाइम। सो फेस वॉश यूज करने के बाद आप टोनर अप्लाई कर चुके हैं, एंड टोनर के बाद आप तुरंत विटामिन सी फेस सीरम को यूज करें। इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है? सो बेसिकली ये आपके डल स्किन को ब्राइटन कर सकता है, आपके पिगमेंटेशन को भी कहीं हद तक ये रिपेयर कर सकते हैं, आपके फाइन लाइंस, आपके साइंस ऑफ एजिंग को भी ये घटा सकते हैं, एंड अगर किसी का डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है उसमें भी कहीं हद तक ये मदद कर सकता है, एंड उसके साथ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रख सकता है एंड एक नेचुरल ग्लो डिलीवर कर सकता है आपकी स्किन के ऊपर। एंड ऊपर से अगर किसी का ड्राई स्किन है उनके लिए भी ये यूज हो सकता है। एंड मोस्ट मैजिकल थिंग इज दैट ये जैसे कि ड्राई स्किन में यूज हो सकता है, सेंसिटिव स्किन में यूज हो सकता है, सेम एज ये ऑयली स्किन में भी यूज हो सकता है। सो ये ऑल स्किन टाइप एक सीरम है, ऑल इन वन पैक है आई मस्ट से, एंड ये आपके स्किन को यंगर बनाने में भी हेल्प करेंगे। सो बेसिकली ये आपको आफ्टर टोनर आप जस्ट ये सीरम के साथ ड्रॉपर भी आते हैं। सो आप ड्रॉपर को लेके आप जस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रॉपर, एक दो तीन ड्रॉप देने से आपका फुल फेस कवर हो जाएंगे। दो ड्रॉप से फुल फेस कवर हो जाता है, उतना ज्यादा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सो आप जस्ट अप्लाई करें एंड लीव इट फॉर 1 to 2 मिनट्स। तो ये जरूर बहुत जल्द से ये एब्जॉर्व हो जाएगा, एंड आप खुद वो फील कर पाएंगे कि ये तुरंत एब्जॉर्व हो गया। एंड एब्जॉर्व हो जाने के बाद ऐसा नहीं कि आपके स्किन ड्राई फील होंगे, योर स्किन विल रिमेन हाइड्रेटेड, योर स्किन विल रिमेन मॉइस्चराइज्ड, एंड ये आपके स्किन के बैलेंस को बहुत सही तरीके से रखेंगे। सो बेसिकली ये 2 से 3 ड्रॉप इज एनफ, मैक्स टू मैक्स 3 से 4 ड्रॉप्स आप यूज करें, उससे ज्यादा यूज मत करें, क्योंकि ये चाहिए नहीं है उतना ज्यादा। सो जो अमाउंट चाहिए स्किन के लिए वही अमाउंट आप डालें। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग ज्यादा यूज करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। सो जो प्रॉपर अमाउंट चाहिए आप वही इस्तेमाल करें, एंड इट विल बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बिलीव मी। मतलब ये एक मिराक्युलस प्रोडक्ट है, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एंड अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि व्हाट बेनिफिट्स ये दे रहे हैं आपको। सो इसके लिए इसको यूज करना बहुत जरूरी है। सो ये रूटीन में आपका ऐड होना बहुत जरूरी है सबके लिए, फॉर एनी जेंडर, फॉर एनी एज। यस, वन थिंग आई मस्ट ऐड यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा, ये एंटी रिंकल्स में काम करते हैं, फाइन लाइंस में काम करते हैं, एज रिलेटेड पिगमेंटेशन में काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ एजेड लोग ही इस्तेमाल कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड आई एम वेरी श्योर आफ्टर 21, आफ्टर 20, सभी लोग अभी बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं स्किन को लेके, स्किन के रूटीन को लेके, एंड दे आर यूजिंग विटामिन सी फेस सीरम एंड दे आर गेटिंग ट्रिमेंडस रिजल्ट। सो ये कोई ऐसा एज बार नहीं है कि आपको 30 के बाद या 40 के बाद ही यूज करना है, आप कोई भी एज में यूज कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर वो 13 से ज्यादा होना चाहिए या फिर 20 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 10-12 साल को ये प्रोडक्ट आप दे दीजिए, क्योंकि तब बेबी स्किन टाइप रहते हैं, तब इस ये सब की जरूरत नहीं है, तब के लिए बेबी केयर प्रोडक्ट्स हैं। एंड आफ्टर 13 कोई भी व्यक्ति ये यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग आफ्टर 20 ही ये प्रोडक्ट को यूज करते हैं। सो आई मस्ट से कि आफ्टर 20 सभी के घर में ये प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है, एंड आई मस्ट से इट्स मैंडेटरी।
सो ये एक प्रोडक्ट है जिससे आपकी स्किन रिपेयर हो सकते हैं एंड आपकी स्किन में रॉ एंटीऑक्सीडेंट पहुंच सकते हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट हम लोग लेते हैं एंड हम लोग सप्लीमेंट्स भी लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर, बट वी आर नॉट अप्लाइंग डायरेक्टली एंटीऑक्सीडेंट। सो दिस इज अ पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट जो आप डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं एंड आपकी स्किन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को दूर हटा सकते हैं। सो दिस इज अ प्रोडक्ट मस्ट एडेड ऑन योर रूटीन इन नाइट केयर रूटीन। एंड इसके बाद और एक जो स्टेप है वो जरूर रिपीट होगा, जो कि डे केयर रूटीन में भी था। इट्स अ मैंडेटरी पॉइंट एंड इट्स अ वेरी वाइटल इंग्रेडिएंट पॉइंट है इसमें, कि हम लोग दिन के टाइम में भी ये प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे, क्योंकि हाइड्रेशन का जरूरत बहुत ज्यादा है। सो आफ्टर सीरम नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? आपके स्किन को मॉइस्चर लॉक करना है, आपके स्किन को हाइड्रेटेड लॉक करना है। एंड फॉर दैट यू ऑल नो, जो भी लोग ऑलरेडी प्रीवियसली देख चुके थे उनके लिए ये प्रोडक्ट पता है। सो इट इज अ एलोवेरा एंड विटामिन ई हाइड्रेटिंग क्रीम। सो ये बेसिकली मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेशन दोनों चीज इस पे है एंड ये दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। आपकी स्किन को मॉइस्चर भी रख सकते हैं एंड आपकी स्किन को हाइड्रेटेड भी रख सकते हैं। सो बेसिकली इट्स 2 in 1 पैक। एंड आफ्टर सीरम आप मॉइस्चराइजर के लिए ये प्रोडक्ट आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसमें इसके ऊपर डिटेल्ड ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसका बेनिफिट्स भी बहुत सारा बेनिफिट्स हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारा बेनिफिट्स है। एंड इट इज ऑल्सो वेरी नॉन स्टिकी, नॉन ग्रीजी। सो ऐसा टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए कि अप्लाई करने के बाद आपको लगेंगे कि आप ऑयल अप्लाई कर रहे हैं फेस में। सो इट्स वेरी फास्ट एब्जॉर्बिंग इंग्रेडिएंट है इसमें। सो ये आफ्टर सीरम हम लोग को मॉइस्चराइजर, सो जो रूटीन है ये रूटीन वाइज मैं जा रही हूँ। सो आफ्टर सीरम आपको जरूर मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। एंड आई एम रिपीटिंग वन थिंग वंस मोर, कि वो ज्यादा अमाउंट लेने से आपकी स्किन में ज्यादा हाइड्रेशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो प्रॉपर अमाउंट है, जो आपके फेस के हिसाब से चाहिए, आप वही अमाउंट लीजिए एंड अप्लाई इट। एंड आफ्टर, जैसे कि सीरम अप्लाई करने के बाद 1.5 से 2 मिनट के बाद वो एब्जॉर्ब हो जाता है, सेम एज आप कभी ये प्रोडक्ट को अप्लाई करें, ये भी 1.5 से 2 मिनट में एब्जॉर्ब हो जाएंगे आपकी स्किन में। आपकी स्किन में ऐसा नहीं लगेगा कि आप हेवी से हेवी चीज अप्लाई करे जा रहे हैं एंड आपकी स्किन नहीं ले पा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सो इट्स अ वेरी फास्ट एब्जॉर्बिंग एलिमेंट एंड बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। बट मेक श्योर 1.5 से 2 मिनट का गैप आप दे दीजिए, क्योंकि सीरम पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है एंड उसके बाद मॉइस्चराइजर आप ऐड करें। एंड मॉइस्चराइजर के बाद दी लास्ट स्टेप, मॉइस्चराइजर के बारे में मैं और ज्यादा डिटेल्स में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। अगर कोई स्किप कर रहे हैं तो आप जरूर जाके चेक कीजिए। एंड इसके बाद जो लास्ट एलिमेंट है, जो लास्ट थिंग है, जो आपके रूटीन को कंप्लीट करते हैं, आपकी रूटीन को कंप्लीमेंट देते हैं, दैट विल बी द नाइट केयर रूटीन का कंप्लीशन। एंड जहां पे आपकी स्किन को एक रिलैक्सिंग नींद देने में हेल्प करेंगे, फार्दर बेनिफिट्स के लिए, फार्दर स्किन हेल्थ के लिए हेल्प करेंगे। एंड दैट प्रोडक्ट विल बी नाइट क्रीम। एंड ये नाइट क्रीम बेसिकली, इसका अगर इंग्रेडिएंट्स बताए, बहुत ही ज्यादा यूनिक इंग्रेडिएंट्स हैं। ये नाइट क्रीम में उतना ज्यादा मिलेगा नहीं आपको, आप जितना भी ढूंढ लेंगे। ये इंग्रेडिएंट्स बहुत यूनिक है। यहाँ पे एवोकेडो ऑयल है, व्हीट ग्राम ऑयल है। ये बहुत ज्यादा यूनिक कॉम्बिनेशन की प्रोडक्ट है। एंड ये प्रोडक्ट आपके नाइट केयर रूटीन को कंप्लीट करते हैं। एंड बेसिकली अगर इसका बेनिफिट्स बताएं, देन इट विल बी कंटिन्यूइंग, इतना इतना सारा बेनिफिट्स है इसका। सो आफ्टर सीरम, मॉइस्चराइजर, देन नाइट क्रीम एंड कंप्लीटिंग योर स्किन केयर रूटीन। सो बेसिकली ये मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद 1.5 से 2 मिनट आप वेट करें एंड उसके बाद ये प्रोडक्ट को आप अप्लाई करें एंड यू आर रेडी टू गो टू योर बेड। ये आपके प्रॉपर स्किन केयर रूटीन है नाइट के लिए, जो आप आपके दिन को सही तरीके से एंड कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक एंड नॉर्मल लोगों के लिए। लेकिन अभी आते हैं, अगर किसी का ऑयली स्किन है,
then after serum you are applying moisturizer, and after that if you apply night cream, तो कहीं ना कहीं मॉइस्चराइजिंग बेस बहुत ज्यादा हो रहा है. सो ऑन दैट केस आई हैव अ ऑप्शन फॉर यू. एलोवेरा जेल आप यूज कर सकते हैं, अभी नया है. सो एलोवेरा, अगर किसी का ऑयली स्किन है तो आप नाइट क्रीम की जगह एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर सकते हैं. इट्स अ ऑप्शन फॉर यू. इट्स टोटली नहीं बता रही हूँ कि ऑयली स्किन को ये ही इस्तेमाल करना चाहिए. नो, इट्स अ ऑप्शन. क्योंकि ऑयली स्किन में अगर ज्यादा हम लोग मॉइस्चराइज बेस चीज डाल देते हैं देन इट कैन बी टफ जॉब. सो इसीलिए अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है एंड सीरम यूज करने के बाद, मॉइस्चराइजर यूज करने के बाद आपको लग रहा है कि अगर और एक क्रीम हम अप्लाई करेंगे तो इट विल फील वेरी ऑयली, देन इट इज अ ऑप्शन फॉर यू. आप एलोवेरा जेल को अप्लाई कर सकते हैं and it will give you a very good result in oily skin. अभी आगे बढ़ते हैं. जिनका एंटी एजिंग का जरूरत है, यानी कि ये भी एक नॉर्मल स्किन केयर प्रोडक्ट है. जिनका एज 30 अबव है, 30 अबव, आप नाइट क्रीम की जगह आप एंटी एजिंग क्रीम यूज कर सकते हैं. क्योंकि ये एंटी एजिंग क्रीम आप दिन में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. ये इस्तेमाल करने का सही टाइमिंग है नाइट. एंड ये जो यहाँ पे भी जो इंग्रेडिएंट्स है, इसमें आमंड है, रोज एक्सट्रैक्ट है, जो आपके रिंकल्स में काम करते हैं. सो आफ्टर सीरम, आफ्टर मॉइस्चराइजर, आप नाइट क्रीम की जगह आप एंटी एजिंग क्रीम को यूज कर सकते हैं. जिनका 30 अबव आपकी एज है एंड आप एंटी एजिंग क्रीम को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन है. अगर आप नाइट क्रीम यूज कर रहे हैं एंड यू आर हैप्पी विद दैट, आई एम नॉट सेइंग यू टू चेंज इट. लेकिन जिन 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 मतलब जितने भी लोग, ऑलरेडी बहुत लोग हैं जो 30 अबव एंटी एजिंग क्रीम को यूज कर रहे हैं, सो उनके लिए इट्स अ ऑप्शन. आप ये यूज कर सकते हैं एज अ नाइट क्रीम. सो आफ्टर सीरम, मॉइस्चराइजर एंड उसके बाद आप नाइट क्रीम की जगह एंटी एजिंग क्रीम यूज कर सकते हैं. लेकिन अभी बारी है, थोड़े हम लोग अलग स्टेप में चलते हैं. ये तो नॉर्मल था कि नॉर्मल ऑयली स्किन के लिए क्या चाहिए, नॉर्मल बेसिक स्किन रूटीन के लिए क्या चाहिए, नॉर्मल अगर एज रिलेटेड मैटर है तो क्या यूज करना चाहिए. सो अभी थोड़ा आते हैं हम लोग थोड़े प्रॉब्लमेटिक सोल्यूशन के लिए. सो बेसिकली देयर आर टारगेटेड ट्रीटमेंट्स जो रात को होता है, यानी कि जिनके फेस में एक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी एक्टिव प्रॉब्लम्स है, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, एक्नी का प्रॉब्लम है, डार्क सर्किल का प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम्स अगर किसी में हैं, सो ऑन दैट केस क्या वो ये सेम प्रोडक्ट्स यूज करेंगे. सो ये सवाल आप लोगों में शायद आ रहा है कि क्या मुझे वो सेम प्रोडक्ट्स, वो सेम रूटीन मुझे यूज करना चाहिए. देन माय आंसर विल बी नो. क्योंकि अगर आपके कोई एक्टिव प्रॉब्लम्स हैं देन यू मस्ट टेक केयर ऑफ दैट एट फर्स्ट. अगर कोई एक्टिव प्रॉब्लम्स आपकी स्किन में हैं तो आपको पहले वो सुधारना है, देन कम टू अ प्रॉपर स्किन केयर रूटीन. अगर आपके प्रॉब्लम्स हैं एंड आप फिर भी मतलब वो प्रॉब्लम्स को आप स्किप करके आप स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर रहे हैं एंड यू आर थिंकिंग, आप सोच रहे हैं मुझे इससे सही हो जाएगा, देन यू आर इन अ रॉन्ग प्लेटफॉर्म. आपको पहले आपके एक्टिव प्रॉब्लम्स को सही करना है. एंड ये एक्टिव प्रॉब्लम्स के लिए आपको जो जो प्रोडक्ट्स चाहिए पहले आप वो इस्तेमाल करें. अगर आपके प्रॉब्लम्स सही हो जाते हैं देन कम टू अ प्रॉपर स्किन केयर रूटीन. लेकिन अगर आप प्रॉपरली स्किन केयर रूटीन को फॉलो करेंगे एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि इससे आपके प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगे, देन यू आर टोटली रॉन्ग. सो ये जो एक्टिव प्रॉब्लम्स है, ये कुछ टारगेटेड ट्रीटमेंट्स हम लोग को जरूर करना चाहिए. जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिनका पिंपल्स का प्रॉब्लम है, सो उनके स्किन केयर रूटीन अलग है, उनके लिए प्रोडक्ट्स अलग हैं. सो वो रात को क्या यूज करेंगे, क्या ये सेम प्रोडक्ट्स यूज करेंगे. सो माय आंसर विल बी नो. उनके लिए एक प्रोडक्ट है जो कि है एंटी एक्नी एंटी पिंपल्स क्रीम.
अगर किसी का एक्नी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, पिंपल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो आप सीरम, मॉइस्चराइजर, नाइट क्रीम यूज मत कीजिए। इससे आपके प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगे एंड यू कांट सॉल्व योर टारगेटेड एक्टिव प्रॉब्लम्स। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम्स है, एक्ने का प्रॉब्लम्स है या पिंपल्स का प्रॉब्लम्स है, तो सुबह आपको क्या क्या यूज करना चाहिए वो तो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस में मैंने शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन रात को आपको एंटी एक्नी, एंटी पिंपल्स क्रीम ही यूज करना चाहिए। आपको सीरम, मॉइस्चराइजर, फिर नाइट क्रीम ये अभी नहीं चाहिए। आपको पहले एक्टिव प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करना है एंड देन गो फॉर अ स्किन केयर रूटीन। जो एक्टिव प्रॉब्लम्स है पहले उसको आप दबाइए, पहले उसको आप सोल्यूशन के तौर पे लाइए एंड उसके बाद आप स्किन केयर रूटीन के बारे में सोचें। सो अगर किसी का स्किन में पिंपल्स, एक्नी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, देन दैट प्रोडक्ट, दैट स्किन केयर रूटीन इज नॉट फॉर यू। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे या फिर वो इस्तेमाल करने से आपकी स्किन और भी वर्स्ट हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। वो यूज करने से आपकी स्किन वर्स्ट नहीं हो जाएंगे, बट जो आपके स्किन को चाहिए, आपके जो एक्टिव प्रॉब्लम्स को दूर हटाने के लिए जो चाहिए वो ये है। सो अगर आप आपके पिंपल्स को बिना खत्म करके ही आप स्किन के रूटीन पे चले जाएंगे, तो ये एक प्रॉपर फ्लॉलेस स्किन आपको नहीं मिलेगा। सो अगर किसी का पिंपल्स एंड एक्ने का प्रॉब्लम है, तो इन योर नाइट केयर रूटीन आपको ये प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। जिनका भी एक्ने प्रोन स्किन है या फिर पिंपल्स है, अगर टीनेज में कोई है उनको पिंपल्स एक्ने का प्रॉब्लम है, सो फॉर देम दिस इज द नाइट क्रीम फॉर यू। आपको और कोई नाइट क्रीम की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। आप ये एज अ नाइट क्रीम आप यूज करें एंड ये दिन में यूज होने वाला प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि ये हम डे में भी यूज करेंगे, नाइट में भी यूज करेंगे, नो, इट्स ओनली अ नाइट केयर क्रीम। तो आप नाइट में ही यूज करें ये प्रोडक्ट। एंड इसके बाद और एक प्रॉब्लम है, जिनका मानिए पिगमेंटेशन एंड ब्लेमिशेस का प्रॉब्लम है। सो फॉर देम आपको भी आप मेलाज्मा क्रीम को एज अ नाइट क्रीम यूज करें। अगर आपके पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशेस है, डार्क स्पॉट्स हैं, अगर ये सारे प्रॉब्लम्स हैं एंड यू आर थिंकिंग कि मैं स्किन केयर रूटीन को फॉलो करूंगी तो मेरा सारे प्रॉब्लम्स चले जाएंगे, देन यू आर रॉन्ग। आपको पहले जो पिगमेंटेशन के लिए चाहिए आपके स्किन को, पहले आप वो दीजिए एंड आफ्टर दैट अगर आपका पिगमेंटेशन खत्म हो रहा है, फेड हो रहा है, देन कंटिन्यू योर स्किन केयर रूटीन। आपके स्किन टाइप के साथ जो जो रूटीन आपको चाहिए आप वो फॉलो करें। लेकिन अगर ये एक्टिव प्रॉब्लम्स आपका है एंड आप ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं ये एक्टिव प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे कि आप फेस वॉश, टोनर, सनस्क्रीन हो गया, आप सब कुछ पिगमेंटेशन का यूज कर रहे हैं, then don't use night cream, don't use moisturizer, just use this product at night। क्योंकि आपको पहले वो एक्टिव प्रॉब्लम्स को खत्म करना है, पहले वो पिगमेंटेशन को आपको रिमूव करना है, वो ब्लेमिशेस को आपको रिमूव करना है। जैसे कि पिंपल्स हो रहा था, पिंपल्स खत्म हो चुका है, लेकिन वो पिंपल्स के दाग धब्बे रह गए हैं। सो इफ यू कंटिन्यू योर स्किन केयर रूटीन, आपकी स्किन में तो ग्लो आएंगे, लेकिन वो पिगमेंटेशन क्या परमानेंटली चले जाएंगे? नो, इट्स नॉट श्योर, राइट। सीरम से बहुत सारे पिगमेंटेशन रिमूव होते हैं, लेकिन पिगमेंटेशन के लिए अगर वन एंड ऑल प्रोडक्ट बताएंगे, दैट विल बी मेलास्मा क्रीम। सो रात को आप नाइट केयर में मेलाज्मा क्रीम को जरूर डालें। फेस वॉश, टोनर यूज करने के बाद आपका नाइट केयर रूटीन खत्म होगा मेलाज्मा क्रीम के साथ। सो अगर किसी का पिगमेंटेशन एंड ब्लेमिशेस का प्रॉब्लम है, देन दिस इज नॉट द टाइम कि आप स्किन केयर रूटीन को फॉलो करें। आपका जो रूटीन है, पिगमेंटेशन को दूर हटाने का जो रूटीन है, आप उसको फॉलो करें एंड आफ्टर दैट जब ये मिनिमाइज हो जाएंगे, आप नॉर्मल स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। एंड सेम एज इसके बाद जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो प्रोडक्ट बेसिकली वो तो एक्चुअली सभी को यूज करना चाहिए, लेकिन सभी लोग यूज नहीं करते हैं। सो इट्स बेसिकली अ नाइट केयर पार्ट, लेकिन लोग उसको सीरियसली लेते भी नहीं है एंड लोग वो प्रोडक्ट यूज भी नहीं करते हैं। लोग वो प्रोडक्ट तभी यूज करते हैं जब जरूरत पड़ता है। सो ऐसे ही एक प्रोडक्ट अभी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जो कि है अंडर आई क्रीम। जी हाँ, ये प्रोडक्ट का जरूरत एक्चुअली हम सभी को हर दिन के लिए है।
एवरी डे आपको, जब भी आप बेड टाइम के लिए जाते हैं, जब भी आप सोने के लिए जाते हैं, उससे पहले हम लोगों को जरूर ये प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए हम लोग के आईज के सर्कल्स पे, मतलब टोटल आईज एरियाज में, सराउंडिंग सराउंडिंग में हम लोग को यूज करना चाहिए ये प्रोडक्ट। बट व्हाट वी डू, हम लोग इसको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हम इनके बारे में तब सोचते हैं जब अंडर आई पे डार्क सर्कल आ जाता है, जब हम लोग को लग रहा है शीशे के सामने कि हाँ आईज थोड़ा डरकर हो रहा है, अभी अच्छा नहीं लग रहा है शीशे पे खुद को, देन वी थिंक अबाउट दिस प्रोडक्ट। बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ आवर नाइट केयर रूटीन, लेकिन हम लोग स्किप करते हैं। सो ये भी एक एक्टिव प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए काम करते हैं। सो अगर किसी का अंडर आई डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है, या फिर बैगी आईज, या फिर पफी आईज, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, सो फॉर देम ऑल्सो नाइट इज द बेस्ट टाइम टू गिव दैट क्योर टू योर आईज। तो ये प्रोडक्ट आप नाइट में यूज करें। आप जस्ट आपके आईज के सराउंडिंग में कोई भी प्रोडक्ट्स आप अप्लाई मत करें। आप ये प्रोडक्ट्स आपके आईज के सराउंडिंग में अप्लाई करें, एंड रादर देन आपकी स्किन में जो भी अप्लाई करना है आप कर सकते हैं। इसके साथ वो सारे प्रोडक्ट्स का कोई रिलेशन नहीं है। सिर्फ आपके आईज के सराउंडिंग में आपको कुछ और प्रोडक्ट्स आप यूज मत करें। वो प्लेस को सिर्फ छोड़ के, वो सराउंडिंग को सिर्फ आप छोड़ के आप प्रोडक्ट्स को अप्लाई करें, एंड एट लास्ट आप ये अंडर आई डार्क सर्कल क्रीम को अप्लाई करके आप सो जाए। सो बेसिकली इसका याद मैंने जैसे कहा तभी आता है जब हम लोगों का अंडर आई पे काले धब्बे आ जाते हैं, डार्क अंडर आईज हो जाते हैं, तब भी हम लोगों को सिर्फ ये प्रोडक्ट का ख्याल आता है। सो फॉर देम ऑल्सो, अगर आपका एक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, सो फॉर देम ऑल्सो दिस इज अ वेरी वंडरफुल प्रोडक्ट जो आपको हेल्प कर सकता है। एंड अलोंग विद दैट, अगर आप एज अ नॉर्मल, अगर आपको लग रहा है कि टेंडेंसी है आपके अंडर आई में थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा है डार्क डार्क सर्कल अभी आने वाला है, सो इट्स द बेस्ट टाइम आप आपके स्किन केयर रूटीन में, नाइट केयर रूटीन में ये प्रोडक्ट को ऐड कर दे, जाके वो प्रॉब्लम आपको इन फ्यूचर नहीं आएंगे, एंड जो प्रॉब्लम आ रहा है वो कहीं ना कहीं रोक जाएंगे, अंडर कंट्रोल्ड रहेंगे। सो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, अ वेरी यूनिक कंबाइंड प्रोडक्ट। एंड ये हम लोग के अंडर आई डार्क सर्किल को जैसे रिमूव करते हैं, वैसे ही जैसे कि मैंने कहा पफीनेस को भी दूर करते हैं, अगर बैगी आईज है उसको भी दूर करते हैं, अगर फाइन लाइंस हो जाते हैं किसी के आईलिड्स पे या फिर आईलिड्स के नीचे, जब भी हम लोग का उम्र बढ़ता है तो रिंकल्स, फाइन लाइंस वहां पे भी आना स्टार्ट हो जाता है। सो ये वो हद तक आपको इम्प्रूव कर सकता है, ये फाइन लाइंस एंड रिंकल्स कंट्रोल्ड में रहे, वो ज्यादा जल्दी ना आ जाए, उसका भी काम कर सकता है। सो आपके आईज की सराउंडिंग केयर के लिए ये बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्ट है, जो हम लोगों को एक्चुअली तो ऐड करना चाहिए नाइट केयर रूटीन में। बट आई नो कि लोगों के पास टाइम बहुत कम है, एंड लोग इतने ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं जितना टाइम तक उनके अंडर आई पे डार्क सर्कल नहीं आ जाते हैं। सो दे डोंट टेक दैट प्रिकॉशन। सो अगर आपको प्रिकॉशन लेना है तो जरूर ये प्रोडक्ट को ऐड करें, और अगर आपके एक्टिव प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं देन ऑल्सो यूज दिस प्रोडक्ट। एंड इसके साथ अगर डिटेल्ड में आपको जानना है कि अंडर आई डार्क सर्किल के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैं वेबिनार कर चुकी हूँ, आपको डिटेल्ड मिल जाएंगे, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट से सोल्यूशन मिलेगा ये तो डेफिनेटली नॉट, लेकिन ये आपको 80% सोल्यूशन दे सकता है। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम्स ज्यादा है, अगर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, बहुत दिनों से है, देन यू हैव टू यूज सबऑर्डिनेट थिंग्स, यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस, यू हैव टू मेक सम चेंजेस। एंड उसके लिए क्या करना चाहिए, इसके ऊपर डिटेल्ड में ऑलरेडी वेबिनार रखा है, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। सो नाइट केयर रूटीन तो हम लोग खत्म कर चुके हैं, एंड एक्टिव ट्रीटमेंट्स भी कैसे करें, आई थिंक मैं आप लोग के साथ क्लियर कर पाई हूं। अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है आज की वेबिनार रिगार्डिंग, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अदरवाइज वी विल वाइंड अप आवर वेबिनार हियर ओनली, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूं, जितने भी प्रोडक्ट्स रात को यूज होने वाला प्रोडक्ट है। एंड इसके बाद जरूर कंटिन्यूएशन चलता रहेगा, ऐसे ही सिंगल इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को लेके हम लोग के नेक्स्ट वीडियोस भी रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, आई मस्ट से। अगर कोई भी सवाल है,
कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है आज की टॉपिक रिलेटेड या फिर आज के जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने शेयर किया, अगर उससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप जरूर रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल दी क्वेश्चन, टू क्लियर ऑल दी डाउट्स। सो आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई सवाल है। सो आई मेड दैट वेरी क्लियर होपफुली कि कोई सवाल नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक कमेंट है, मैं जरूर ये पढ़ना चाहूंगी कि बहुत ही जरूरी बातें बताई एंड थैंक यू। आपने ये कमेंट किए हैं, आपका श्वेता जी ने ये कमेंट किया था, सो थैंक यू एंड अदरवाइज आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ऐसे वेबिनार्स आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि डिटेल्ड में हम लोग एक एक प्रोडक्ट्स को लेके आगे बढ़ रहे हैं एंड इंडिविजुअली एक एक प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं। सो ये कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, ये आपके बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं और यू वांट समथिंग चेंजेस और यू वांट समथिंग टू ऐड, तो आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे और कोई सवाल है। यहाँ पे एक कमेंट है, पिगमेंटेशन में मॉइस्चर क्रीम अप्लाई करना है कि नहीं। ये पुरुषोत्तम जी का शायद पूरा नाम नहीं दिख रहा है, सो मैं इसलिए नाम नहीं ले पा रही हूँ। सो बेसिकली आपका जो सवाल है पिगमेंटेशन में मॉइस्चर क्रीम अप्लाई करना है कि नहीं, सो इट्स नॉट मैंडेटरी। आप अगर मेलाज्मा क्रीम एज अ नाइट क्रीम यूज कर रहे हैं देन डोंट यूज इट। आप पहले एक्टिव प्रॉब्लम्स को दूर हटाए देन वी विल गो टू आवर रूटीन। ओके, सो कमेंट्स तो बहुत अच्छा अच्छा आ रहा है, बहुत सारा कम्प्लीमेंट्स आ रहा है आई मस्ट से। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही हम लोग का सेशंस कंटिन्यू चलते रहेंगे। हर एक प्रोडक्ट में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी जरूर। सो यहाँ पे एक सवाल है अरूप जी का, आफ्टर शेविंग कुछ क्रीम स्पेशल। सो जी हाँ, ये टॉपिक आज इसके रिगार्डिंग नहीं है। जब इसके रिगार्डिंग टॉपिक आएंगे तो मैं जरूर बात करूंगी। सो आज ये टॉपिक नहीं था। सो डेफिनेटली समडे आई विल डेफिनेटली टॉक ऑन दैट। आज ये टॉपिक नहीं था। सो आई डोंट थिंक सो और कोई सवाल है। थैंक यू एवरी वन फॉर योर ब्यूटिफुल कमेंट्स, ब्यूटिफुल कम्प्लीमेंट्स एंड ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। हर एक प्रोडक्ट का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे। सो टिल दैट बी सेफ, बी हेल्दी, बी ग्लोइंग एंड आज 29th of January है एंड ओनली 2 days आर लेफ्ट, क्योंकि आज का दिन तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ओनली 30 एंड 31st इज आवर मेगा मंथली एंड वीकली क्लोजिंग है। सो लास्ट 2 days आर लेफ्ट। जितना भी दम लगाना है लगा दीजिए एंड ये मंथ का क्लोजिंग जबरदस्त से कीजिए, क्योंकि ये साल का शुरुआत तब भी अच्छा होगा जब ये मंथ का क्लोजिंग बहुत अच्छा रहेगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस। ऐसे ही जबरदस्त से क्लोजिंग कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस। थैंक यू एवरीवन। फिर से मुलाकात होगा आपके साथ कोई एक जूम वेबिनार में, लेकिन एसएचपीएल जूम वेबिनार का मुलाकात आपके साथ होगा फिर से कल शाम 8 बजे। थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।